प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, परमेश्वर की महान और अद्भुत नाम से आप सबको हमारे YouTube चैनल फेथ टॉक्स में स्वागत है। जानते हैं, कभी कभी जो सबसे गहरी सच्चाइयां होती है ना, वो हमारी आंखों के ठीक सामने छिपी होती हैं। ऐसे पैटर्न्स में जो पूरे इतिहास में बार बार खुद को दोहराते रहते हैं। और यही सदियों पुरानी समझ, यही ज्ञान पवित्र शास्त्र की एक गहरी समझ को खोलने की चाबी है, क्योंकि इन्हीं पैटर्न्स में एक दैवीय योजना, एक डिवाइन प्लान छिपा हुआ है। तो इसका असल मतलब क्या है? मतलब ये है कि पुराना नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट ऐसी छिपी हुई कहानियों और पैटर्न से भरा पड़ा है जो बिल्कुल, मेरा मतलब बिल्कुल, प्रभु यीशु के जीवन और उनकी सेवकाई की परछाई हैं। इन्हें ही प्रोफेटिक पैरेलल्स या भविष्यवाणी वाली समानताएं कहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। खुद प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को यही समझाया था। उन्होंने कानून, भविष्यवक्ताओं और भजनों से अपने ही बारे में बताया। तो आप समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ कुछ समानताएं नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अब इन पैटर्न्स का पूरा होना ये कोई संयोग नहीं हो सकता। असल में अगर आप गणित के हिसाब से देखें तो बिना परमेश्वर के हस्तक्षेप के ये असंभव है। चलिए एक सवाल पूछता हूँ, क्या संभावना है कि कोई एक इंसान सिर्फ संयोग से केवल 8 बड़ी भविष्यवाणियों को पूरा कर दे? ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसको समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए, अमेरिका का पूरा टेक्सास राज्य 2 फुट गहरे चांदी के सिक्कों से ढक दिया गया है और उन करोड़ों अरबों सिक्कों में से सिर्फ एक पर एक निशान है। अब सोचिए, अगर किसी की आंखों पर पट्टी बांधी जाए तो क्या संभावना है कि वो पहली ही कोशिश में उस एक निशान वाले सिक्के को ढूंढ लेगा? संभावना है 10 की घात 17 में से 1, यानी 1 के पीछे 17 शून्य। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे बयान करना भी मुश्किल है। गणितीय रूप से, सांख्यिकीय रूप से ये असंभव है। और सुनिए, ये तो सिर्फ 8 भविष्यवाणियों की बात थी। विद्वानों ने 39 से भी ज्यादा सीधी भविष्यवाणियों की पहचान की है जिन्हें प्रभु यीशु ने पूरा किया। अब आप संभावनाओं की कल्पना कर सकते हैं? तो चलिए अब इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें ये पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है। शिमशोन और प्रभु यीशु के जीवन के बीच की हैरान कर देने वाली समानताएं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो जब हम इन दोनों जिंदगियों को आमने सामने रखते हैं तो कहानी शुरू होती है एक चमत्कार से, उनके जन्म से। देखिए, शिमशोन और प्रभु यीशु दोनों के लिए एक स्वर्गदूत ने आकर उनके आने की भविष्यवाणी की थी। सोचकर देखिए, यहीं से पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, दिलचस्प बात यह है कि ये खबर दी कैसे गई। दोनों ही मामलों में स्वर्गदूत ने पहले माँ को बताया और उसके बाद पिता पर यह बात प्रकट हुई। देख रहे हैं आप, कितनी अजीब, कितनी सटीक समानता है। ठीक है, जन्म के बाद आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन का मकसद, उसमें भी एक बहुत गहरी समानता थी। शिमशोन को क्या करना था? अपने लोगों को उनके दुश्मनों से बचाना था, उनका उद्धार करना था। और प्रभु यीशु, वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाने आए थे। दोनों का रोल एक ही था, एक उद्धारकर्ता का। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। जब वो बच्चे थे, उनके बचपन में बाइबल कहती है कि शिमशोन बड़ा और धन्य हुआ। और अंदाजा लगाइए क्या, प्रभु यीशु के बारे में भी बिल्कुल यही शब्द लिखे हैं, वो बड़ा और धन्य हुआ। अब उनके शुरुआती आध्यात्मिक अभिषेक की बात करते हैं। पवित्र आत्मा शिमशोन पर तब उतरा जब वो जवान था और प्रभु यीशु उन्हें 12 साल की उम्र में मंदिर में ज्ञान से भरा हुआ पाया गया था। एक और सटीक समानता, ये वाली समानता तो बहुत ही शक्तिशाली है। देखिए, शिमशोन ने एक असली जवान शेर को हराया जिसने उस पर हमला किया था, और प्रभु यीशु ने, उन्होंने शैतान को हराया जिसे बाइबल गरजने वाला शेर कहती है। प्रलोभन के पर्वत पर एक शारीरिक था, दूसरा आत्मिक, लेकिन पैटर्न बिल्कुल वही है। तो अब हम उनके जीवन के अगले हिस्से में आते हैं, जहां ये पैटर्न और भी ज्यादा गहरे और कहूँ तो नाटकीय हो जाते हैं। सोचिए, दोनों को धोखा मिला, और वो भी पैसों के लिए। शिमशोन को दलीला ने चांदी के लिए धोखा दिया और प्रभु यीशु को, उन्हें यहूदा ने चांदी के 30 सिक्कों के लिए धोखा दिया। एक और अनोखी समानता। और धोखे के बाद दोनों ही मामलों में दुनिया को ऐसा लगा कि वो पूरी तरह से हार गए हैं। शिमशोन को पकड़ा गया, अंधा कर दिया गया, एक हारा हुआ इंसान।
और प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, और वो भी सबकी नजरों में हारे हुए दिखे। और जब वो अपनी सबसे कमजोर हालत में थे तब उनके दुश्मनों ने उनका मजाक उड़ाया। ठीक शिमशोन की तरह जिसका उसके दुश्मनों ने मजाक उड़ाया था, वैसे ही प्रभु यीशु का क्रूस पर मजाक उड़ाया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। दोनों ने एक ऐसी वापसी की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। शिमशोन ने एक जबरदस्त वापसी की, और प्रभु यीशु, उन्होंने तो सबसे बड़ी वापसी की, मृतकों में से जी उठकर। और अब आते हैं कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर, सबसे शक्तिशाली, सबसे नाटकीय समानता, उनकी मृत्यु। देखिए, शिमशोन ने अपनी मृत्यु में 3000 दुश्मनों को मार डाला, और प्रभु यीशु के जी उठने के बाद पिंतकुस्त के दिन 3000 लोगों ने उद्धार पाया, 3000 लोग बचाए गए। ये कितनी कमाल की बात है। आप देख रहे हैं, पैटर्न बिल्कुल वही, लेकिन परिणाम एकदम उल्टा। शिमशोन मृत्यु लाया और प्रभु यीशु जीवन लाए। एक तरफ 3000 मरे और दूसरी तरफ 3000 बचाए गए, मृत्यु से जीवन तक। तो आप ही बताइए, क्या ये सब संयोग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये जो इतने गहरे पैटर्न्स हैं ना, ये इस बात का सबूत हैं कि पवित्र शास्त्र के पीछे एक ही दिव्य लेखक, एक ही परमेश्वर है जो पूरे इतिहास में एक ही कहानी लिख रहा है। और इससे एक सवाल मन में आता है कि बाइबल में और न जाने कितने ऐसे छिपे हुए रहस्य होंगे जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें, हमारे फेथ टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ऐसे और बाइबल आधारित संदेश आपको मिलते रहें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करें।